बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसमें आप ये देखोगे कि किस प्रकार से किसी गणितीय कथन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से हम आगे इनका सॉल्यूशन करना भी सीखेंगे। तो विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ या कथन को किस प्रकार से देखिए इसमें चेंज करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए स्टेटमेंट को देखो समझेंगे और इसमें हम वेरिएबल्स के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आफताब मान लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 1, लेट प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज of आफताब and the present age of his daughter and the present age of daughter is equal to 1 year. Okay. अब देखिए क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व, बिफोर 7 years। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व क्या था, इसकी एज 7 लेस हो जाएगा दोनों की में, और उस समय एक कंडीशन है कि 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले, 7 years ago, 7 years ago। देखिए क्या कंडीशन है, यानी ये x -7 का हुआ आफताब, और उस समय डॉटर उसकी y -7 हुई। लेकिन इनमें एक रिलेशन, यहाँ इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, यानी जो इसकी एज है, एज ऑफ आफताब इज 7 टाइम्स, सो इसको इक्वल का चिन्ह यहाँ बना रहा है ना, तो इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ग्रेटर का चिन्ह होगा, x -7 इज ग्रेटर देन y -7 डेफिनेटली। सो इक्वल का साइन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसको सॉल्व करके दी, x -7 इक्वल 7 y -49, और इसको x जो वेरिएबल्स है कब लिया है, x -7 y इक्वल -49 प्लस 7, और आप इसको x -7 y इक्वल -42, इसको कोई इक्वेशन नंबर देते हैं। अब आगे और उसको स्टेटमेंट में आ गई, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्टर 3 years, नाउ अब 3 साल के बाद की बात है, आफ्टर 3 years। देखिए हमने सेम उसी के वर्ड्स को यहाँ पर
सेंटेंस को यहाँ लिया है और सिंपली क्या हो जाएगा 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स ये x प्लस 7 सॉरी x प्लस 3 हो जाएगा आफ्ताब और इधर ये y प्लस 3 इसकी डॉटर। अब यहाँ इक्वल का साइन पे करो, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर वो यानी 3 टाइम्स। इज इट क्लियर? आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो कंडीशन उसने दी है, उस कंडीशन को हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर के उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से इसको देखिए x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। ओके, यहाँ से x माइनस 3y यानी वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में एंड जो भी हमारे संख्याएं हैं वो राइट साइड माइनस 3x माइनस 3y इक्वल 6। ये तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया हमारा 1 and 2। लेकिन वो ये इसमें पूछ रहे हैं बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये देखिए बीजगणितीय रूप आपका ये हो गया, अब ग्राफीय रूप में हम एक ग्राफ पर उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमने बताया था ये लीनियर इक्वेशन होते हैं, तो इनकी जो ग्राफ का जो खींचेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। इसके लिए इसकी टेबल तैयार करते हैं। पहले के लिए देखिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ से इसको दिखाएंगे हम। तो देखिए पहले के लिए टेबल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ x और y, x की कोई ऐसी y एटलीस्ट 2 वैल्यू लेंगे, x की कोई ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे कि यहाँ y की वैल्यू ऐसी आ जाए जो इजीली इसको हम नंबर लाइन पर लिख सकें। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जो भी आप वैल्यू रखोगे x की y की कोई वैल्यू निकल करके आएगी, लेकिन यहाँ हम इस तरह की कोई वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारा एक सिंपल वैल्यू आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ इसमें x माइनस, देखिए x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, यहाँ हम 0 रख देते हैं इधर x माइनस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं वट एवर y 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। जैसे ही हम x की वैल्यू को ही रखेंगे y की वैल्यू हमारी उसके रेस्पेक्ट में कोई आ जाएगा। अब और कोई ऐसी वैल्यू रख देते हैं, अब देखिए जिससे कि डिवाइड हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू 7 रख दूँ, x की वैल्यू अगर यहाँ 7 रख दें तो चलिए हमने 0 रखा, देखिए 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 ना, इसे कट जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ 7 रख लें तो देखिए है ना 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7 और ये हो जाएगा माइनस 49 और ये 7 y इक्वल टू प्लस का 7, यानी बाय 7 पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ही आ जाएगी। हमने ये वैल्यू इसलिए इस तरह की रख ली थी जिससे कि इसकी हमें एक होल नंबर मिल रहा था यहाँ y का। बाकी तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे तब भी कोई वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इसको ग्राफ पर इजीली हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा L1 के लिए L1। दूसरी इक्वेशन के लिए
एक्स वाई, यहाँ पर भी आप यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, यहाँ पर जीरो रख देंगे। यहाँ पर अगर हम जीरो रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे रख के देख लीजिए, यानी ये हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे हमने जीरो रखा, माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। एक और ऐसी ही वैल्यू कोई हम सिंपल सी इसमें रख सकते हैं, जिसके लिए हमारा ई। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दें, है ना, x की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, तो देखिए 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, और ये जाकर के माइनस 3y इक्वल टू क्या जाएगा 6 माइनस 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और y की वैल्यू यहाँ पर 3, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस 1। ये हमें एक सिंपल सी वैल्यू सोच करके रख दें, जिससे कि हमें इजीली पूर्ण संख्या यहाँ पर मिले। अब देखिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना, तो देखिए ग्राफ ड्रॉ के लिए क्या करेंगे, ये लाइन L2 है, L2 इसके लिए अब हम देख लेंगे कि हमारा x पर कितने तक जा रहा है हमारा यहाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये x एक्सिस है हमारा, दिस योर y एक्सिस। नेगेटिव में भी हम चलेंगे तो उसको और बढ़ा लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। x y में भी 1 2 3 4 5 6 चलिए 7 तक ये, इधर ये -1 -2, ठीक है, -3 तक भी। अब देखिए मैं क्या करना, x की वैल्यू इसके लिए L1 के लिए हम क्या करेंगे, L1 के लिए ये 0 पर क्या है 6, यानी ये 7 पर 7 देखिए ये 7 पर 7 ये है। तो ये L1 लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये हमें L1 और इसका इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पॉइंट्स को उस पर ग्राफ पर लिया, और इसके अकॉर्डिंग हम एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। इसी तरह से हमें इसके लिए भी देखिए दूसरी जो L2 लाइन है, x की वैल्यू जब 0 है तो इसकी वैल्यू -2 है, एक पॉइंट हमें ये मिल रहा है, इसकी वैल्यू जब 3 है तो ये -1 मिल रहा है, लाइक दिस एक पॉइंट मिल रहा है, एंड यू कैन ड्रॉ अ लाइन, इसको आप L2 लाइन है ये, and its equation is x minus 3y equal to 6। इस तरह से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर भी इसको हम अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ग्राफ पेपर पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं इसको इजीली, बट यहाँ कोई इस तरह का नीड नहीं है, फिर भी